कौन है काशी का अविनाशी? जी हाँ, ये सवाल अब बहुत बड़ा रूप ले चुका है। एक वक्त में कहावत थी कि काशी अविनाशी है, यानी सदियों से टिकी हुई है। अपनी छवि, अपनी आध्यात्मिकता और अपने प्राचीनतम परिवेश को लेकर न जाने कितने क्रूर शासक आए, अपनी कुर्सी और धन के लोभ में कौन कौन से तांडव मचाए, मगर महादेव की काशी ने अपना रूप नहीं छोड़ा। और यही कारण है कि न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के लिए देश के सबसे पौराणिक और प्राचीनतम धर्मस्थलों में से एक काशी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और यह इस कदर आकर्षण का केंद्र है कि जब गुजरात के दंगों के लिए बदनामी झेल चुके एक भाजपाई नेता को प्रधानमंत्री बनने की ललक लगती है तो वो गुजरात छोड़कर उत्तर प्रदेश की काशी में जाते हैं। और काशी के लोगों ने बाकायदा एक बार नहीं बल्कि तीन बार सांसद बनाया, प्रधानमंत्री बनने का रास्ता दिखाया। लोकसभा से लेकर विधानसभा की तमाम सीटों को भारतीय जनता पार्टी को सौंप दिया, यानी काशी की झोली में जो कुछ था सब कुछ बीजेपी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को दे दिया। परंतु बदले में उस काशी को मिला क्या? पुलिस का डंडा, बुलडोजर और सरकारी आतंक के साए में जीने की सजा, खामोश रहने की सजा, मुंह न खोलने की सजा, सब कुछ बर्दाश्त करने की सजा। काशी में एक बार फिर से तांडव शुरू हो गया है। पिछली बार वाला तांडव था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर, जहां एक कॉरिडोर बनाने के लिए सैकड़ों मूर्तियों को तोड़ दिया गया, नालों में बहा दिया गया, ढेर सारे प्राचीन मंदिर तोड़े गए और बोलने वालों से कह दिया कि खामोश रहो वरना जेलों में बहुत जगह है और बुलडोजर में तेल भी है। यूपी पुलिस के पास लाठियां भी बहुत हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाला काम होने के बाद जब विधानसभा चुनाव के दौरान मैं उस क्षेत्र में गया था तो मंदिर के पुजारियों ने मेरे साथ जो व्यवहार किया और जो कहा उसकी कहानी तो आपको बताएंगे ही, साथ ही चर्चा ये भी करेंगे कि कैसे अविनाशी काशी को विनाश के रास्ते पर लेकर जाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपना नाम बड़ा करने के लिए। मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चलाने, इतिहास को रौंदने और काशी की छवि को तबाह करने का आरोप उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर लग रहा है। तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसी बीच यूपी के सीएम ने उन वीडियोस को एआई जनरेटेड कहकर अपने ही ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। साथ ही साथ पुलिसिया एक्शन भी शुरू हो गया है, दनादन एफआईआर हो रही है और चर्चा निकल पड़ी है कि जो और भी क्रूर शासक नहीं कर सके वो भाजपाई शासन ने कर दिखाया। इतिहास में पहली बार एक शंकराचार्य को प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में नहाने से रोक दिया गया। बिना स्नान किए वो वापस आ गए और फिर गायब भी हो गए। और शंकराचार्य ने जो बातें कही हैं वो हिंदुत्व का ढोंग करने वालों के मुंह पर सीधे तमाचा है। तमाम विपक्षी नेताओं ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, कैसे शंकराचार्य के समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया, उनके साथ बदतमीजी की, चौकी में मारपीट हुई और शंकराचार्य की पालकी को खींचा गया, कौन लोग थे खींचने वाले, इन सारे मुद्दों पर तो बात करेंगे ही। साथ ही चर्चा मूल रूप से बनारस की छवि की करेंगे, यानी काशी की छवि की करेंगे। खुद मेरा जन्म भले ही पूर्वांचल के आजमगढ़ में हुआ हो मगर मेरे जीवन का ज्यादातर हिस्सा उसी काशी में गुजरा है जिस काशी के नासी को अब जनता ढूंढ रही है और यदि नहीं ढूंढ रही है तो ढूंढना चाहिए। काशी की तंग गलियां, उन गलियों में छोटे छोटे मंदिर, मंदिरों का अपना पुराना इतिहास और उनकी वास्तुकला, उनकी पौराणिकता ही उनकी पहचान है जिन्हें दुनिया भर से लोग देखने आते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सैकड़ों साल पुरानी वहां पर बनी हुई इमारतों को देख लीजिए, मंदिरों को देख लीजिए और जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है उसे जाकर देख लीजिए। सैकड़ों साल पुरानी इमारत आपको ज्यादा खूबसूरत नजर आएगी, उसे देखने की वजह नजर आएगी, मगर जो भाजपाई शासन ने बनाया है वो सिर्फ एक बार देखने की चीज है। हाँ, जिन्होंने पुराना वाला नहीं देखा है उन्हें नया भी अच्छा लग सकता है, मगर सवाल यह है कि किस कीमत पर। यदि आप सच में काशी में कुछ बनाना ही चाहते हैं तो नया बनाइए, पुराने को तोड़कर बनाने की जरूरत क्या है? क्या नया बनाने की आपकी क्षमता नहीं है? अभी 10 दिन पहले ही वाराणसी से एक मेरे करीबी रिश्तेदार आए हुए थे और उन्होंने भी यही सवाल उठाया कि वाराणसी का विकास एक सीमित क्षेत्र में समेट दिया गया है, जबकि वो प्योर भाजपाई हैं। सरकार को जो भी करना है उसी में तोड़फोड़ करके क्यों कर रही है, जबकि शहरों का विकास विस्तार के साथ होता है। काशी हजारों साल पुरानी नगरी है, जाहिर सी बात है प्लान तरीके से नहीं बनाई गई और प्लानिंग हुई भी होगी तो उस वक्त के हिसाब से हुई होगी। आज संख्या हजारों गुना बढ़ गई है तो समस्याएं होंगी, लेकिन यदि आपको सच में नया बनाना ही है तो क्षेत्र का विस्तार कीजिए। जो इतिहास है, जो मूल है, उसको मिटाकर नया निर्माण करना कोई बहादुरी और कोई काबिलियत नहीं है। और आपके निर्माण कैसे होते हैं ये दुनिया ने देखा है। मैंने कई बार एक कहानी आपको बताया, एक बार फिर से दोहरा देता हूं। साल 2022 के चुनाव के दौरान जब मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था, जब मैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के आसपास वहां के पंडित पुजारियों से बात कर रहा था तो एक पंडित जी आए, पुजारी आए और लाल लाल आंखों के साथ मेरा माइक छीन लिया। कहने लगे कि बहुत हो गया आपका, अब सवाल मैं करूंगा। इतना सुनने के बाद मेरे कैमरामैन की हवाइयां उड़ गई। मैं भी चौंक गया कि आखिर हो क्या रहा है, होने क्या वाला है। फिर स्थिति को संभालते हुए मैंने उनसे प्रेम से पूछा कि पुजारी बाबा बताइए क्या दिक्कत है। तो उन्होंने कहा कि जब यहाँ सैकड़ों मंदिर तोड़े जा रहे थे, सैकड़ों मूर्तियों को गंदे नालों में बहाया जा रहा था, बोरों में भर भर के फेंका जा रहा था, तब आप लोग कहां थे? जब सवाल करने पर
पर विरोध करने पर हमें डराया धमकाया गया, पीटा गया, तब आप लोग कहां थे? जब काशी की पहचान को मिटाया जा रहा था तब आप लोग कहां थे? जाहिर सी बात है उनका गुस्सा गोदी मीडिया को लेकर था। वैसे एक चीज और बता दें, काशी में हजारों लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन संकट मोचन से लेकर काशी विश्वनाथ तक के मंदिरों में नियमित दर्शन किया करते थे, मगर अब उनके लिए भी कथित रूप से ढेर सारी समस्याएं पैदा कर दी गई हैं, नई नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। मगर वो सब चीज तो अलग की बात है, पहचान को मिटाना ज्यादा बड़ी समस्या है, क्योंकि पहचान एक बार मिट गई तो दोबारा बन नहीं सकती। आप अपने स्क्रीन पर पुराने मणिकर्णिका घाट की तस्वीर को देखिए और जो नया बनाया जाना है उसकी तस्वीर को देखिए। नया वाला आपको भव्य दिख सकता है मगर दिव्य नहीं दिखेगा, और काशी की पहचान दिव्यता से है, भव्यता से नहीं। काशी भौकाल नहीं सिखाता, वो अलग बात है कि भौकाल शब्द काशी का ही है, परंतु काशी की पहचान भौकाल से नहीं, उसके प्राचीन सौंदर्य, उसकी आध्यात्मिकता और उसके ज्ञान, उसकी संस्कृति से है। इस तरह की बिल्डिंग आपको देश के किसी भी कोने में नजर आ सकती है, दुनिया भर में नजर आ सकती है, मगर पुरानेपन की जो पहचान है वो कहां से लाइएगा? हाँ, ये सच है कि मणिकर्णिका घाट पर बहुत सारी सुविधाओं की कमी थी, ये हमने भी साल 2022 के चुनाव के दौरान दिखाया था। वहां पर यदि किसी को 1 नंबर 2 नंबर जाना पड़ जाए तो कम से कम 1 किलोमीटर पैदल जाना होता है, वो भी तंग गलियों से, भीड़ भाड़ से होकर। यानी ऐसी जगह जहां पर हजारों लोग रोजाना आते हैं वहां ऐसी दुर्व्यवस्था थी। परंतु शौचालय बनाने के लिए या फिर ऐसी कोई भी सुविधा देने के लिए इतिहास को मिटाना जरूरी नहीं है, उसे बिना मिटाए भी, बिना बुलडोजर चलाए भी ये सब कुछ हो सकता है। गुजराती सत्ता का सिर्फ एक ही टारगेट नजर आता है, हर जगह नजर आता है। जो भी स्थान अध्यात्म से जुड़ा है लोग वहां आते जाते हैं, उसमें धंधा ढूंढ लो, धंधा जरूरी है, मंदिर हो या घाट, हर जगह धंधा घुसा दो, धंधा जरूरी है, माल आना चाहिए, और आध्यात्मिकता और प्राचीनता की ऐसी तैसी करनी पड़े तो कर दिया जाए। अब जब मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चलाने की, मूर्तियों को तोड़ने की, अहिल्याबाई होलकर की मूर्तियों को तोड़कर फेंकने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं, तो बहुत सारे लोगों ने साझा करना शुरू कर दिया। तो यूपी की सरकार को यह बातें बुरी लग गई और इस कदर मिर्ची लग गई कि 1 2 नहीं बल्कि 8 FIR कर ली गई। पहले वाराणसी प्रशासन यानी वहां के डीएम वगैरह ने लोगों को धमकाया, फिर खुद यूपी के मुख्यमंत्री कूद गए, योगी आदित्यनाथ मैदान में उतर आए और एक मुख्यमंत्री के रूप में जनता की बात सुनने समझने की बजाय, लोगों की भावनाओं का सम्मान करने की बजाय सवाल करने वालों पर ही उन्होंने धमकाना शुरू कर दिया, उन्हें हड़काने लगे। और तो और वायरल वीडियो को उन्होंने AI वीडियो बता दिया, जबकि तमाम चैनलों पर, सोशल मीडिया से लेकर गोदी मीडिया तक इसकी रिपोर्टिंग हुई है, सबके पास वीडियो फुटेज, तस्वीरें उपलब्ध है, अखबारों ने भी छापा है। मगर आप तो जानते हैं कि भाजपा इस सिस्टम के पास जनता को हाँकने का एक ही जरिया है, मारो लाठी, चलाओ डंडा, FIR करो, बुलडोजर ठोक दो। अब सवाल यह है कि काशी के वासी जिस पहचान पर गर्व करते हैं, जिस नाम को लेकर दुनिया में अपने आप को ऐतिहासिक काशी का वासी कहते हैं, क्या उसकी पहचान को बचाने के लिए भी उनके भीतर हिम्मत या गुर्दा नहीं बचा है? क्या काशी की जनता इस कदर डरी हुई है कि अपने शहर की पहचान मिट जाए तो भी बोलेंगे नहीं, अपना मुंह खोलेंगे नहीं? सवाल यह है कि क्या उन्होंने इसलिए डबल इंजन लगाया था कि उनके शहर की पहचान को ही मिटा दिया जाए? जिस प्राचीनता को देखने दुनिया भर से लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उसी को खत्म कर दिया जाए? जरा सोचिए, जो कॉरिडोर बना है और जैसा मणिकर्णिका घाट बनाने की तैयारी है, ऐसा निर्माण दुनिया के किसी भी कोने में देखने को मिल जाएगा, बल्कि उससे बहुत ज्यादा बड़ा, बेहतरीन और भव्य देखने को मिल जाएगा, और अद्भुत निर्माण भी देखने को मिल सकता है। तो फिर दुनिया के लोग ये सब देखने काशी कहां आएंगे? काशी का मूल तो उसकी प्राचीनता से है, उसकी दिव्यता से है। और समझने वाली बात यह भी है कि जो लोग इन चीजों को लेकर सवाल कर रहे हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है। अब तक तो चर्चा थी कि सोशल मीडिया के तमाम हैंडल पर FIR हुई है, और अब देखिए ऐसे मुद्दों पर प्रमुखता से बोलने वाले शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद जब माघ मेले में पहुंचे तो वहां उनके और उनके लोगों के साथ पुलिस ने कथित रूप से बदमाशी किया। शंकराचार्य को रोका गया, पुलिस ने साधु संतों को पीटा, शंकराचार्य की पालकी खींच ले गए और उन्हें स्नान भी नहीं करने दिया। इस मामले पर खुद शंकराचार्य ने कहा कि ऐसा लगता है ऊपर से आदेश दिया गया है, क्योंकि पिछली बार महाकुंभ में भगदड़ को लेकर मैंने कहा था कि इन सब के लिए योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हैं, यूपी की सरकार जिम्मेदार है। तो हो सकता है कि वहां से आदेश आया हो या फिर उनके अधिकारी उन्हें खुश करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हों। दैनिक भास्कर के अनुसार पुलिस ने एक साधु को चौकी के भीतर पीटा है। पुलिस और शंकराचार्य के शिष्यों के बीच धक्का मुक्की हुई, कई शिष्यों को हिरासत में लिया गया। उसके बाद शंकराचार्य नाराज हो गए और शिष्यों को छुड़ाने पर अड़ गए। शंकराचार्य की पालकी को खींचते हुए संगम से 1 किलोमीटर दूर ले जाया गया और इस दौरान पालकी का छत्र भी टूट गया और शंकराचार्य स्नान नहीं कर पाए। अब देश की जनता, बनारस की जनता, प्रयागराज और उत्तर प्रदेश की जनता जरा पता लगाए कि इतिहास में वो कौन सा क्रूर शासक था जिसने किसी शंकराचार्य को माघ मेले में स्नान करने से रोक दिया हो, संगम स्नान से रोक दिया गया हो और शंकराचार्य के लोगों के साथ ऐसी बदतमीजी की गई हो। हर तरफ चर्चा है कि औरंगजेब ने तो इतनी मूर्तियां नहीं तोड़ी होंगी, इतने मंदिर नहीं तोड़े होंगे जितना अमृतकाल में तोड़ दिया गया, मोदी और योगी के शासन में तोड़ दिया गया। न तो किसी ने शंकराचार्य के साथ ऐसा खराब व्यवहार किया होगा। शंकराचार्य ने कहा कि बड़े बड़े अधिकारी हमारे संतों को मार रहे हैं, पहले तो हम लौट रहे थे लेकिन अब स्नान करेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, वे हमें रोक नहीं पाएंगे। इनको ऊपर से आदेश दिया गया होगा कि इन्हें परेशान करो, यानी शंकराचार्य को परेशान करो। यह सरकार के इशारे पर हो रहा है क्योंकि वो हमसे नाराज है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बता रही है कि जो लोग शंकराचार्य की पालकी खींचकर 1 किलोमीटर दूर ले गए उनकी कमर में पिस्टल लगी थी, यानी वो पुलिस
प्रशासन के लोग रहे होंगे। दैनिक भास्कर ने ऐसी तमाम तस्वीरें भी दिखाया है जिसमें पुलिस चौकी के भीतर साधु संतों को जमीन पर पटक पटक के पीटा जा रहा है। तस्वीरें ऐसी हैं जिन्हें दिखाया नहीं जा सकता। शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी ने बताया कि शंकराचार्य को पुलिस ये कहकर ले गई कि शिविर में लेकर जा रहे हैं, लेकिन 3 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, पुलिस अभी तक शिविर लेकर उन्हें पहुंची नहीं है। पुलिस शंकराचार्य को कहां लेकर गई है कुछ पता नहीं चल रहा। यानी जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी के अनुसार, दैनिक भास्कर के अनुसार, पुलिस शंकराचार्य को लेकर कहां गई थी उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। तो अब जरा सोचिए कि धर्म के नाम पर सत्ता में बैठे लोगों से यदि कोई धर्म विरोधी कार्य करने पर सवाल करता है तो उसके साथ कथित रूप से ऐसा व्यवहार किया जाता है। आम जनता जब काशी के विनाश का विरोध करती है तो उनके खिलाफ FIR होती है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि धरती पर शायद ही किसी राजा ने इतने मंदिर तोड़े होंगे जितने भाजपा ने पौराणिक मंदिर तोड़े। मंदिरों को तोड़कर ठेके दिए जाते हैं, फिर लागत का एस्टीमेट बढ़ाया जाता है और इसी प्रक्रिया से मुनाफा कमाया जाता है। यानी सारा मामला लूट का है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि मोदी के लोकसभा क्षेत्र में मणिकर्णिका घाट को तहस नष्ट कर दिया गया, मंदिरों को तोड़ा गया। काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराने वाली माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा भी तोड़ी गई। इसका विरोध काशी के साधुओं ने किया, अहिल्याबाई होलकर जी के परिवार ने किया। यहां तक कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी विरोध दर्ज कराया, मगर FIR मुझ पर कर दी गई। मंदिरों को तोड़ने वाले पापियों पर कार्रवाई करो, मुझे डराने की कोशिश मत करो। यानी संजय सिंह ने सवाल किया तो उनके खिलाफ भी उनके अनुसार FIR हो गई। वहीं सोशल मीडिया पर लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि 8 छोटे छोटे यूजर्स पर FIR कर दी गई है, मगर मंदिर तोड़ने का वीडियो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी सबने शेयर किया, सबने पोस्ट किया। किसी की हिम्मत हो तो उन लोगों पर भी FIR कर दे। छोटे छोटों को क्यों डरा रहे हो भाई? यानी बड़े बड़े नेताओं पर FIR नहीं की जा रही है, आम लोगों पर FIR हो रही है। तो मसला यह है कि असली डर तो आम लोगों का ही है ना, क्योंकि आम आदमी अगर एक बार खड़ा हो गया तो मामला बिगड़ सकता है, बुलडोजर उल्टा चल सकता है। सवाल यह भी है कि वो तथाकथित तमाम धार्मिक संगठन कहां हैं जो हिंदुत्व के नाम पर मॉब लिंचिंग तक कर देते हैं, जो मस्जिदों के सामने जाके डांस करते हैं, मुसलमानों को गरियाते हैं और हिंदुत्व को खतरा बताते हैं। क्या मंदिरों को इस तरह से तोड़ने में, मूर्तियों को गंदे नालों में बहाने में उन्हें हिंदुत्व खतरे में नजर नहीं आता? और सैकड़ों साल पुराना इतिहास खोदकर आज का बदला लेने की बात जो करते हैं, जो लोग औरंगजेब को इस बात के लिए गाली देते हैं कि उसने मंदिर तोड़वाए, उनकी जबान अब बंद क्यों है? ऐसे तमाम तथाकथित लाठी भाजक कहां हैं? वो सारे चिंटुओं के संगठन कहां सो रहे हैं? कहां गायब हो गए सारे चिंटू? लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, ऐसे चिंटुओं के लिए ये खबर है ना। यूपी के जिला बरेली में एक निजी मकान में कुछ लोग नमाज अदा करने लगे तो यूपी पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में ले लिया। मकान मालिक बेचारा जान बचाकर भागा। यानी एक खाली मकान में यदि लोग शांति से नमाज पढ़ लें तो उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। आरोपियों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई। कहा गया कि बिना अनुमति के इसने नमाज कैसे पढ़ लिया जी, वो भी अपने ही घर में। अब बताइए, मंदिर और मूर्तियां टूटें तो टूटें, उससे दिक्कत नहीं है, उन लोगों को टाइट करना जरूरी है, उनका नाड़ा टाइट होना चाहिए। देखिए कितना टाइट किया जा रहा है। वो अपने घर में बिना अनुमति के, बिना पुलिस से परमिशन लिए नमाज भी नहीं पढ़ सकते। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने लिखा कि यह अत्यंत शर्मनाक होने के साथ साथ चिंताजनक भी है। ये तो सीधे सीधे संविधान पर हमला है। मगर फिर से कहता हूं आप लोगों से, टेंशन की कोई बात नहीं है। हिंदू बच्चियों की अस्मत हिंदू लूटे तो टेंशन नहीं लेने का, हिंदू को हिंदू मारे तो टेंशन नहीं लेने का, हिंदुत्व वाली सरकार हिंदू मंदिरों को तोड़ फोड़ के हिंदू देवी देवताओं को पतंग बनाकर उड़ा दे तब भी टेंशन नहीं लेने का। बस उन लोगों को टाइट रखना जरूरी है, उन लोगों को। सवाल है कि क्या काशी के वासी भी इसीलिए मां गंगा के बेटे को बुलाए थे? और क्या मां गंगा ने सच में किसी को अपना बेटा बनाया भी था या फिर बेटवा जबरी गले पड़ गया था? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और आवाज उठाकर काशी की प्राचीनता को बचाइए। सत्ता में बैठे लोगों से कहिए कि अगर विकास करना ही है तो आधारभूत विकास करें। काशी में बनी हुई पुरानी टंकियों और 4 दीवारियों पर पेंटिंग करवाने को विकास नहीं कहा जाता। आधा घंटा जम के बारिश हो जाए तो पूरी काशी लबालब पानी में भर जाती है। गंदगी इतनी कि सड़क पर आप 50 कदम भी बिना जूता चप्पल के चल नहीं सकते। ट्रैफिक जाम इतना कि 10 किलोमीटर के शहर को पार करने में कई घंटे लग जाते हैं। बिजली का संकट भी बहुत बड़ा है, प्रदूषण भी चरम पर है। तो आधारभूत विकास करने की जरूरत है। कभी रोपवे दिखाकर तो कभी चमकदार लाइट दिखाकर टोपी पहनाई जा सकती है, विकास नहीं किया जा सकता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी पहचान को मिटाकर किया गया विकास विनाश कहलाता है। काशी को अविनाशी रहने दीजिए और उसके विनाश करने वालों का पता लगाइए, उनसे सवाल करिए, अन्यथा काशी का इतिहास बनकर रह जाएगा।